तो बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना tangent to the magnetic lines of force, the tangent to magnetic lines of force, जैसे है ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में होता था वही सेम चीज है ना, द tangent to magnetic lines of force है ना, द tangent to magnetic lines of force है ना gives the direction of tangent to magnetic lines of force gives the direction of magnetic field at a point. ना gives the direction of magnetic field at a point है ना, tangent to magnetic lines of force gives the direction of magnetic field at a point. समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये एक बेसिक पॉइंट था है ना। तो बेसिकली मैं और एक पेज में जा रहा हूँ अभी है ना बच्चों। तो ये देखो, अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, इस करंट कैरिंग वायर के वजह से, ये वायर नंबर 1 है मेरा, है ना, इस वायर के वजह से मुझे कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मान लो मैं क्या लूंगा, अब ये वायर है ना, तो बेसिकली ये मेरा वायर है, तो इसके वजह से है ना, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो व्हाइट बोर्ड कहाँ गया यार? हाँ भाई, आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। हाँ, मिल गया, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा है ना, कि अगर मुझे एक पॉइंट चाहिए, अगर मुझे एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे एक्चुअली, बेसिकली पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है पी, ठीक है ना। ये पॉइंट पी पे मुझे चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से है ना, ये मैग्नेटिक सॉरी ये करंट कैरिंग वायर के वजह से इस पॉइंट पी में है ना मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ये मुझे चाहिए है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले देख लूंगा है ना ये पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर ये जो वायर है बच्चों, इसका अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डेफिनेटली यहां से पास कर रहा होगा पॉइंट पी से। समझ में आ रहा है बच्चों? बात सुन रहे हो ना सब लोग, है ना। यस अगर मुझे ये करंट कैरिंग वायर के वजह से, अगर मुझे ये करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर 1 है ना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, जो करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे करंट का क्या डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई, करंट का डायरेक्शन, सर करंट करंट कैरिंग वायर है, करंट इनसाइड कैरिंग वायर है बेटा, इनटू है द ना, प्लेन। इनटू द प्लेन ना, हाँ ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो ये करंट कैरिंग वायर, इस ये करंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, इनटू द प्लेन है ना। मैं फिर से तुमको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, यस है सर। ना। उसके वजह से ये जो रेड रेड है ना सर्कुलर लूप मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, मैंने लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया, किसके वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। यहाँ पे मैंने कितना करंट कैरिंग वायर लिया है, एक और दो, दो लिया है मैंने, है ना। करंट कैरिंग वायर में 1 में करंट इनटू द प्लेन, करंट कैरिंग वायर 2 में करंट आउट ऑफ द प्लेन, है ना। 1 में जो इनटू द प्लेन है क्लॉकवाइज करंट, 2 में जो आउट ऑफ द प्लेन है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, उसके वजह से लाइंस ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब मान लो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इनटू द प्लेन है,
इस, है ना, और एक पॉइंट है मेरे पास P, है ना, ये पॉइंट का करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस है R, ये पॉइंट का करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस है R। तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये करंट कैरिंग वायर है, इट कैरीज करंट इनटू द प्लेन, है ना। एक पॉइंट P है जो कि करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस R में है, जिसका कि डिस्टेंस करंट कैरिंग वायर से R है। इस पॉइंट पे मुझे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना। मैं करंट कैरिंग वायर की वजह से जो पॉइंट P में फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे निकालेंगे फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये करंट कैरिंग वायर, ध्यान से सुनना सब लोग, पूरा ध्यान से सुनना ना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट कैरिंग वायर की वजह से पॉइंट P से होकर एक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा होगा ना भाई? हाँ, अरे बोलो। क्या यस मैं सर। बोल सकता हूँ ये करंट कैरिंग वायर का एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट P से पास कर रहा होगा? यस सर। अब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना करंट कैरिंग वायर 1 के वजह से P से पास कर रहा है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए? क्योंकि आर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है करंट कैरिंग वायर के वजह से, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है करंट कैरिंग वायर के वजह से, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं कि नहीं? करंट यस सर। कैरिंग वायर के वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं कि नहीं? यस सर। तो यस वन सर। करंट कैरिंग वन वायर 1 के वजह से पॉइंट P से एक लाइंस ऑफ फोर्स डेफिनेटली पास कर रहा होगा, और वो जो लाइंस ऑफ यस फोर्स सर। है ना, वो सर्कुलर होना चाहिए, कौन है ना। तो वो सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए? R रेडियस होना चाहिए। आर। तो पहले तुमको क्या करना है, R रेडियस का एक, है ना, R रेडियस का एक सर्कुलर लूप बना के, है ना, घुमा लो वायर के अराउंड। R रेडियस का एक सर्कुलर लूप बना के वायर के अराउंड घुमा लो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर के वजह से, है ना, पॉइंट P से R रेडियस का एक सर्कुलर लूप डेफिनेटली पास कर रहा है। R रेडियस का एक लूप डेफिनेटली पास कर रहा है, ठीक है ना। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करंट इनटू द प्लेन, उंगलियों को घुमाओ। कैसे घूम रहा है? तुम्हारी उंगलियां कैसे घूम रहे हैं? खुद बनाओ। इनटू द प्लेन, उंगलियों को घुमाओ, कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना। अरे सब ना, थंब इनटू द प्लेन। रितेश राउत है क्या? नहीं है, शाबाश। अच्छा, रितेश महांती यस सर। भाई, लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है ना यहाँ पे। करंट इनटू द प्लेन, उंगलियों को घुमाओ। इनटू द प्लेन है ना, घूम रहा है ना क्लॉकवाइज। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, तुमने आंसर दे दिया, अच्छा लगा, ठीक है ना। अब हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था कि tangent to the magnetic lines of force gives the direction of, क्या पढ़ा था? tangent to the lines of force gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। magnetic field at a point। समझ में आया ना? gives the यस। direction of magnetic field at a point। हाँ, तो tangent to line of force gives the direction of magnetic field। तो मैंने क्या किया, लाइन्स ऑफ फोर्स तो बना लिया ना, पॉइंट P से जो लाइन ऑफ फोर्स पास करे उसको ड्रॉ कर लिया। यस सर। अब पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे, है ना, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइंस ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में लाइन, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करो।
तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1। समझ में आया बच्चों? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बेसिकली है ना, तो बेसिकली ठीक है ना, मुझे चाहिए अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो मुझे और एक पॉइंट, मैं और एक पॉइंट ले रहा हूँ ना, मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग कितना समझो, मैं है ना टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये Q है, ठीक है ना। अभी पॉइंट मतलब है ना, करंट कैरिंग वन वायर 1 के वजह से पॉइंट Q में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कोई बोलो, कोई बोलो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? आर। Capital R. नहीं, जिसका रेडियस होना चाहिए ये वायर और पॉइंट Q के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उसको एक नाम ले दो, ठीक है ना। उसका नाम दे सकते हैं R। अरे R क्या है वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, है ना। Yes, sir. पहले तो हम है ना पॉइंट Q से वायर तक डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, रेडियस पहले ड्रॉ कर लो, पॉइंट Q टू वायर, है ना, पहले लाइन ड्रॉ कर लो, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओगे, है ना, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये बन गया उसका रेडियस। मान लो ये रेडियस D है ना, मान लो ये जो रेडियस है D है या फिर कैपिटल R है, वही D रेडियस का एक लाइन ऑफ फोर्स, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बना लो वायर के अराउंड। समझ में आया ना, वायर के अराउंड, समझ में आया, वायर के अराउंड, यस सर। ठीक है ना। अगर वो लूप हमने ड्रॉ कर लिया और हमें पता है कि लूप कैसे घूमेगा, इनटू द Clockwise. प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ करंट, उंगली घूमेगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? सर अरे लड़कियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? रितेश मोहंती समझ में आ रहा है? करंट इनटू द प्लेन, उंगली घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना, उंगली घूमेगा क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज है, ये जो है अगेन क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये तो याद ही रख सकते हो ना, इनटू द प्लेन है तो क्लॉकवाइज घूमेगा उसका मैग्नेटिक लाइन से फोर्स, वायर आउट ऑफ द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बस खत्म। एक बार तुमने है ना प्रैक्टिस कर करके याद रख लिया, तब तो डायरेक्टली बना सकते हैं ना, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, Q पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में टैंजेंट ड्रॉ कर लो। मैग्नेटिक फील्ड एट Q, है ना, का डायरेक्शन है ना, ड्यू टू 1। B क्या है, B है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन E है, B इज नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन E है, वैसे B क्या है, नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यस सर। B क्या हुआ, B हो गया नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर क्या हुआ, B के बाद मान लो मुझे चाहिए यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ B क्या होगा, यूनिट ऑफ B वो हो जाएगा टेस्ला, यूनिट ऑफ B जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ला। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इज दैट क्लियर, यूनिट ऑफ B इज टेस्ला, क्लियर? यस सर। सारे बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. नया चैप्टर है इसीलिए मैं बेसिक्स इतना ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिक्स अभी से पकड़ोगे, आगे के जो डेरिवेशंस हैं वो फटाफट फटाफट होगा, ठीक है ना। तो अभी तो मान लो बच्चों
अरे लड़कियां कोई आंसर तो दे दो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे लड़कियों तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्या है? ये हो गया इनटू द प्लेन। ये क्या हो गया? ये हो Into the- गया इनटू द प्लेन, ठीक है ना? करंट, ठीक है ना? अगर करंट कैरिंग वायर इनटू द प्लेन है, ठीक है ना? इसके वजह से है ना, कोई भी पॉइंट में, इसके वजह से कोई भी पॉइंट में, ठीक है ना, जो लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, क्लॉकवाइज लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, ठीक है ना? तो इसके वजह Yes, से sir. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मैं सीधा क्या करूंगा? मैं सीधा क्या करूंगा? पहले तो डिस्टेंस ले लूंगा, ये हो गया मेरा डिस्टेंस डी, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मुझे पता है क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। टैंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है ना? बस कौन सी डायरेक्शन में मैं ड्रॉ करूंगा ना, वो मुझे पता होना चाहिए, है ना? इसके वजह से, है ना, ये पॉइंट में, ये वायर के वजह से, मान लो ये वायर 2 है ना? ये वायर 2 के वजह से, ये वायर 2 के वजह से मान लो ये पॉइंट ए में, है ना, डेफिनेटली जो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं टैंजेंट, है ना, वो लाइन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में घूम रहा है 90 डिग्री ड्रॉ कर लूंगा टैंजेंट, ठीक है ना? तो ये हो गया Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू वायर 2, ठीक है ना? तो मान लो मैंने और एक एग्जांपल लिया, मान लो मैं ले रहा हूं अभी यहाँ पे ये वायर है, वायर 3, आर्बिट्ररीली एक पॉइंट में, आर्बिट्ररीली एक पॉइंट में, इसके वजह से, ये जो पॉइंट है, इसके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का बस डायरेक्शन चाहिए, है ना? मुझे क्या चाहिए? मुझे बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए आर्बिट्ररीली। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर लूंगा, लाइन ड्रॉ कर लूंगा, है ना, पॉइंट पी तक, ठीक है ना? ये पॉइंट है ना, लाइन 3 है ना, ये वायर 3 से पॉइंट पी तक, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, वो बन गया मेरा रेडियस, मान लो वो कैपिटल डी है, ठीक है ना? अब मुझे पता है ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये मुझे पता है ये आउट ऑफ द प्लेन करंट कैरिंग वायर है, तो इसके वजह से ना लूप जो है एंटी क्लॉकवाइज लूप होगा, मैग्नेटिक Yes, sir. लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ से पी से जो पास कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज पास करेगा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लूप पास करेगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, ठीक है ना? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर नंबर 3। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अभी कहीं पे भी कोई भी वायर दे दिया उसके, है ना, और कोई पॉइंट दे दिया उसकी वायर की वजह से, उस, है ना, पॉइंट पर ना फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फटाफट निकाल सकते हो डायरेक्शन, है ना? मैग्नीट्यूड के बारे में कल डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्रू बायोट-सावर्ट्स लॉ। वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड टुमारो थ्रू बायोट-सावर्ट्स लॉ। समझ में Yes, आया sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. Yes, Yes, sir. Yeah. क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. थैंक Sir. यू एवरीवन, क्लास ओवर फॉर